दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा इस डिप्रेशन नाम के कीड़े के बारे में। दोस्तों बहुत खतरनाक कीड़ा होता है ये। अगर एक बार किसी को ये कीड़ा लग जाए ना, वो बंदा पल पल मरता है, हर पल मरता है भाई साहब। अब मैं आपको क्या बताऊं इस डिप्रेशन के बारे में। अब तू ही तो बताएगा। मैं ही तो बताऊंगा, तभी तो आए हो आप इस वीडियो पे। हाँ तो दोस्तों मैं कह रहा था, ये जो डिप्रेशन होता है ना, बहुत बेकार चीज होती है। अरे कभी दुआ कीजिएगा आप, आपको डिप्रेशन लगे ना, अगर लग गया है ना, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस डिप्रेशन से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इससे फाइट कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस डिप्रेशन नाम की बीमारी से लड़ना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो चलिए बिना किसी के फालतू ज्ञान के आइए इस वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों आइए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अपनी बॉडी में। तो दोस्तों आपको हर कोई वीडियो या वेबसाइट पे बहुत सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। कोई 5 बताता है, कोई 6, कोई 2 या 3। वैसे तो इसके लक्षण जो मेनली होते हैं, जो हर बंदे में देखने को मिलते हैं जिसके अंदर डिप्रेशन होता है, वो 2 या 3 ही लक्षण होते हैं। इसमें जो पहला होता है वो होता है ओवर थिंकिंग, हद से ज्यादा सोचना। भाई साहब हर चीज में हद से ज्यादा सोचना। बंदी छोड़ के चली गई, क्यों छोड़ के चली गई, ऐसी क्या गलती करी थी, मुझे छोड़ के चली गई, दिल से दुख हो रहा है। भाई साहब पढ़ाई में फेल हो गए, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मैं क्यों फेल हो गया, मेरी कहाँ कमी रह गई, मैंने कुछ छोड़ दिया क्या यार, मैंने कुछ पढ़ा नहीं क्या, अरे भाई साहब मम्मी ने कुत्ते की तरह मारा, क्यों मारा, मैंने कोई गलती करी क्या, या मम्मी ने क्यों मुझे मारा, कुछ कोई बता दे मुझे। ओवर थिंकिंग बहुत करती हो। और इसका जो दूसरा मेन लक्षण होता है, रातों की नींद उड़ जाना। भाई साहब नींद ही नहीं आती, पास से मारते रहते हो, नींद आजा आजा नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग ये आपके दिमाग पे हावी हो जाती। आप रात रात को भी वही बात सोचते रहते हो, यार मेरे से ऐसा क्या हुआ, जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब दोस्तों आप कहोगे यार तू इतने सीरियस मैटर को, इतने बड़े मैटर को एक कॉमेडी वे में कैसे ले सकता है, तेरे में शर्म नाम की चीज है कि नहीं है। अरे मेरे भाई मेरे में पूरी शर्म नाम की चीज है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इस दुनिया में जितनी बड़ी टेंशन होती है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, उसको सिर्फ 2 ही तरीकों से हराया जा सकता है। पहला, हंसाना शुरू कर दो। दूसरा, हंसना शुरू कर दो। अरे मेरे भाई आप कपिल शर्मा शो तो देखते ही होंगे, और उन कपिल शर्मा शो के जितने भी व्यूअर्स है ना, उनमें से 80% व्यूअर्स का यही कहना है कि हम कपिल शर्मा शो इसलिए ही देखते हैं क्योंकि हमारी पूरे दिन की टेंशन उतर जाती है। और वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हंसने से हर टेंशन को हराया जा सकता है, हर टेंशन से ओवरकम किया जाता है। तो भाई साहब ये डिप्रेशन कहाँ की चीज है। फिर एक काम और आप कर सकते हो, अपने दिल की बात अपने फैमिली मेंबर्स या जो आपके बहुत करीब है ना, उनसे शेयर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये माना जाता है जो अपने दिल की बात दूसरों से शेयर करता है ना, अपने दिल की भड़ास निकाल देता है, तो वो बंदे का गुस्सा कम हो जाता है। अरे भाई मारपीट करने को नहीं कह रहा कि दिल की भड़ास निकाल के दूसरे वाले बंदे को कुत्ते की तरह मारो। मैं कह रहा हूँ अपने दिल की भड़ास, जो दिल में अपना दुख भरा पड़ा है, वो दूसरों से शेयर करो। कहीं को मारने मत बैठ जाना, इससे डिप्रेशन कम नहीं होता, इससे दुश्मनी बढ़ जाएगी तुम्हारी। अब दोस्तों तुम कहोगे यार इससे कुछ नहीं होता भाई साहब, बाकी यूट्यूबर्स को कोई और तरीके बता रहे। अरे मेरे भाई इन 3 तरीकों के अलावा आप कोई भी तरीका अपना लो, कोई और तरीका हो ही नहीं सकता डिप्रेशन को हराने का। हंसो, हंसाओ और अपने दिल की बात शेयर करो, इससे डिप्रेशन मेरी आपसे गारंटी है कि 101% काम होना शुरू हो ही जाएगा। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बता दूं। एक दिन हुआ क्या कि मुझे कई गुंडों ने मार दिया, ठीक है ना। बाकी इंसिडेंट जो पूरा हुआ वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता कि क्यों मारा, कैसे हुआ, क्या हुआ, बस कई गुंडों ने मुझे मार दिया। अब भाई साहब मेरा पूरा भाई साहब चेहरा बिगड़ चुका था। मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मैं डिप्रेशन लेके घर पे बैठ जाता, यार मेरे से क्यों हुआ, मेरी ऐसी कुछ गलती थी क्या। मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे पास्ट को भुला दिया। मैंने कहा चल हो गया जो हो गया, मार के चले गए कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, वीडियो बनाना शुरू की और लोगों को हंसाना शुरू किया। आप मानोगे नहीं, किसी के दूसरे के चेहरे पे स्माइल लाने से ना मेरा वो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो गया। आप भी कभी ये चीज करके देखिएगा, आप कभी खुद हंसिए या दूसरों को हंसाइए या अपने दिल की बात शेयर कीजिए। मैंने ये भी किया था, अपने दिल की बात दूसरों को शेयर की। इससे भी मेरा डिप्रेशन बहुत हद तक कम हुआ। और भाई साहब ये तरीका बहुत कारगर भी रहा है मेरे लिए। तो दोस्तों ये डिप्रेशन बड़ा नहीं होता जितना इसे हम बड़ा बना देते हैं। अरे मेरे भाई ये डिप्रेशन कहाँ की चीज है। अगर आप अपनी सारी दिल की बातें अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, अरे भाई वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देंगे, तुम्हारे इस डिप्रेशन को शांत करने में वो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुम्हारी जान नहीं ले लेंगे तुम्हारे इस डिप्रेशन के चक्कर में। हाँ अगर लड़की का चक्कर है, उसके चक्कर में डिप्रेशन हो, फिर तो भाई पिटोगे भाई साहब, पिटना भी चाहिए। तो लड़की का चक्कर जैसे कि भाई साहब हेरा फेरी में
राजू ने कहा है, औरत का चक्कर बाबू भैया। दोस्तों आखिर में होता क्या है, जब ये डिप्रेशन किसी के मन पे हावी हो जाता है ना, और उस बंदे की जब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो वो बंदा एंड में जाके उल्टा सीधा कदम उठाने की कोशिश करता है। और वो उल्टा सीधा कदम क्या करता है, वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। और यही बहुत सबसे गलत काम होता है। अरे मेरे भाई, हर चीज का सॉल्यूशन अगर सुसाइड ही होता है ना, तो इंडिया में आता जाता बंदा, इस दुनिया में आता जाता बंदा सुसाइड ही कर रहा था। क्योंकि हर बंदे की लाइफ में टेंशन तो होती है, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा फ्रीली जी रहा हो। हर बंदे की लाइफ में टेंशन और प्रॉब्लम भाई साहब आती है, लेकिन हर टेंशन और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर सुसाइड ही निकलने लगे ना, तो हमारे देश की भाई साहब, देश की पूरी दुनिया की पॉपुलेशन धड़ल्ले से नीचे गिरने लगे। इसलिए भाई साहब अपनी डिप्रेशन से फाइट कीजिए। और दोस्तों मैंने आपको बताई दिया कि आप डिप्रेशन से ओवरकम कैसे कर सकते हैं। हंसना शुरू कर दीजिए, हंसाना शुरू कर दीजिए। अब हंसोगे भी कैसे भाई साहब, यूट्यूब पे इतनी कॉमेडी वीडियोस है, देखना शुरू कीजिए। अब मैं भी कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। हाँ तो भाई साहब हंसना शुरू कर दीजिए। और हंसाना तो मैंने आपको बता ही दिया, वो तो अब आपको खुद सोचना पड़ेगा आप हंसा कैसे सकते हो। और अपने दिल की बात अपने करीबियों से शेयर करना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों एक बात और, एक कमरे में बंद होके मत बैठे रहिए, थोड़ा बाहर भी घूम कर आइए, बाहर थोड़ा वर्ल्ड को एक्सप्लोर कीजिए। आप भी थोड़ा अगर बाहर से इंटरेक्ट होंगे, थोड़ा नेचर से इंटरेक्ट होंगे, तो आपका माइंड वहां पे भी शांत रहेगा। अभी मत जाइएगा, अभी कोरोना चल रहा है ना बाहर, तो अभी मत जाइएगा। अभी आप सिर्फ छत पे जाइएगा, छत पे चक्कर मार के और अपने माइंड को शांत कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी डिप्रेशन से ओवरकम कैसे कर सकते हो। अगर आपको ये मेरे तरीके पसंद आए हो और आपके माइंड में हल्का सा भी भाई साहब इन तरीकों से रिलैक्सेशन आई होगा ना, तो कमेंट में आके जरूर बताइएगा। अगर नहीं भी आया होगा तो तब भी बता दीजिएगा, है ना। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, जो मैंने आपके फायदे के लिए बनाई है, डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए, इस डिप्रेशन को हराने के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया यार, इस सुसाइड से ना कुछ नहीं होता, ये सिर्फ जिंदगी खत्म कर देती है और हमारे करीबियों को दुखी देती है। तो सुसाइड हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कोई आगे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन किसके पास है, आप ही के पास तो आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर। और डिस्क्रिप्शन में जो चैनल का लिंक है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।